हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले पीरियड्स में मैंने आपको शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे उसमें औद्योगिक परिणाम और आर्थिक परिणाम के बारे में बताया था। आज मैं चर्चा करूंगी सामाजिक परिणाम। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से समाप्त कर दिया गया। सरकारी रियायतें क्रम से समाप्त किए जाने के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बिखर कर देश के बाहर चले गए। कई देशों में माफिया वर्ग ने उभर कर अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों में और खासकर रूस में अमीर और गरीब के बीच बहुत अधिक गहरी आर्थिक असमानता हो गई। नेक्स्ट है राजनीतिक परिणाम। शॉक थेरेपी का एक प्रभाव यह हुआ कि सभी पूर्व सोवियत देशों ने अपने संविधानों का निर्माण बहुत जल्दबाजी में किया। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति दे दी गई। फलस्वरूप संसद कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। उदाहरण के लिए जैसे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकांश देशों में न्यायिक संस्कृति को स्थापित नहीं किया गया। न्यायिक स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इस तरह स्टूडेंट्स शॉक थेरेपी के अनेक परिणाम हुए। अब है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? शक्ति संतुलन राष्ट्रों के एक समूह जो आपस में निकट पड़ोसी हैं के बीच एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था की स्थापना है। इस व्यवस्था में राष्ट्रों के बीच इस तरह के आपसी संबंध तैयार किए जाते हैं जो इस व्यवस्था में राष्ट्रों को इतने शक्तिशाली बनने से रोकते हैं कि वह अपनी इच्छा को दूसरों पर लाद सके। शक्ति संतुलन की व्यवस्था का लक्ष्य संबंधों में शांति बनाए रखना है तथा राष्ट्रों के समूह में किसी एक राष्ट्र के अधिक शक्तिशाली बनने को इसलिए रोकना है ताकि वह बड़ी शक्ति का प्रयोग युद्ध की दिशा में न करे। तो कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आप नोट कर लेंगे। फर्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख 4 कारण स्पष्ट कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? फिर है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ तथा इसकी परिस्थितियां क्या हुई? ये क्वेश्चन है जो आप तैयार कर लेंगे। शॉक थेरेपी क्या थी एवं इसके क्या परिणाम हुए? द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? उल्लेख कीजिए। नई विश्व व्यवस्था क्या है? स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है जिसे आप तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।